एक और जनरल क्वेश्चन और सवाल है कि क्या आप और भी जॉब्स को देख रहे हैं और वहां अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के साथ साथ। अब समझते हैं कि सवाल को पूछने का क्या लॉजिक है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल क्यों किया है। क्या इंटरव्यूअर जानना चाहता है या जहां आप इंटरव्यू में बैठे हैं वो कंपनी आपके बारे में सवाल को करके क्या पता लगाना चाहती है। देखो, सवाल आपसे क्यों पूछा गया है? सवाल आपसे इसीलिए पूछा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे साथ आज इंटरव्यू में बैठे जरूर हैं लेकिन एक्चुअली आपकी जो प्रायोरिटी है वो कोई और कंपनी है। आप चाहते हैं कि वहाँ पे अगर आपको जॉब मिले तो आप ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि वो एक ड्रीम कंपनी होती है सबके लिए और आपने भी उसी कंपनी का सपना देखा था बरसों पहले। और अगर ऐसी बात है तो आपके जवाबों में वो स्पष्ट हो जाएगा और फिर इंटरव्यू अपना माइंड मेकअप कर सकता है कि उसको आपका सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। दूसरा रीजन क्या है इस सवाल को पूछने का? दूसरा रीजन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सैलरी इश्यूज हैं जो आपको शायद किसी और कंपनी में उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितनी शायद यहाँ पे मिल रही है और आप सिर्फ और सिर्फ शायद पैसे के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हो। और अगर तो इससे भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी इंटरव्यूअर को, ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे या सिर्फ और सिर्फ पैसे के ही पीछे भाग रहे हो, तो वहां से वो जज कर सकते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। और तीसरी चीज हो सकता है कि आपके पास दूसरी कंपनी का कोई ऑफर आपके हाथ में हो, आप होल्ड कर रहे हैं उस ऑफर को और आपको कुछ समय बाद वहां पे ज्वाइन करना है। थोड़ा सा गैप फेज है, आपको पैसा जो है वो कंटिन्यूअस रनिंग में चाहिए। इस वजह से आप 6-7 महीने जो है वो खाली नहीं बैठ सकते और आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इन्हीं रीजंस को इंटरव्यूअर्स जो है वो सवाल के जवाब में तलाशते हैं। अब देखो, इसके गलत और सही जवाब गलत जवाब देख लेते हैं पहले। आप गलत जवाबों में आप वैसे तो हमेशा ही परप्लेक्स्ड रहते हैं, बैफल्ड रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि मुझे ये बताना भी है, शेयर करना भी है या नहीं। मैं तो नहीं बताऊंगा। और अगर इंटरव्यूअर ज़्यादा ही फोर्स करेगा, इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या मैं कहीं और भी अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, या मेरे पास कोई ऑफर है या नहीं है, तो मैं ये बोल दूंगा कि आई डू नॉट वांट टू शेयर इट विथ यू। ये गलत जवाब होगा। इंटरव्यूअर को ऐसा जवाब मत देना इंटरव्यू में। दूसरा गलत जवाब जो आप लोग देके आते हो वो ये है कि हाँ ठीक है, मेरे पास है एक ऑफर लेकिन मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, भले आपके पास ऑफर है या नहीं है। अगर आपने इस तरीके से फेक कर दिया कि हाँ आपके पास ऑफर है लेकिन एक्चुअली में आपके हाथ में तो कोई ऑफर है ही नहीं दूसरी कंपनी की तरफ से, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपसे शायद वो ऑफर लेटर मांग लिया जाए जो आपके पास होगा नहीं और फिर आप इंटरव्यू में फायर हो जाओगे। ये भी गलत जवाब है तो कुछ भी फेक मत करना। अब तीसरा गलत जवाब देख लेते हैं जो आप इस सवाल का देके आते हो इंटरव्यू में। वो आप ये बोल देते हो कि मैं एक्टिवली जॉब को सीख नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़े समय का ब्रेक चाहिए और जब मैं आपके यहाँ सिलेक्ट होगा तो मुझे कुछ समय का और ब्रेक मिल जाएगा। एवज में बाकी कंपनीज जो है जो इसी पोजीशन पे हायर कर रही है वो इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहती है क्योंकि मुझे आपके साथ ज्यादा बफर ब्रेक टाइम मिल रहा है, इसलिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन में आता है। ये भी गलत जवाब है। अब हम फटाफट देखते हैं सवाल के क्या क्या सही जवाब आप दे सकते हो। देखो कि क्या आप साथ साथ और भी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो या आपके पास किसी और कंपनी का भी ऑफर है। हाँ, तो अगर ऑफर है, सच में है, रियलिटी में है, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है या लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है तो आप उसको बता दो, शेयर कर दो। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है, आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर रहे हो और भी कंपनीज में, तो ये बता सकते हो लेकिन कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है जिस कंपनी में और अप्लाई कर रहे हो। हाँ, कभी कभार आपसे इंटरव्यूअर ये जरूर पूछ लेते हैं अगर आपके पास ऑफर है ऑलरेडी, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है कि किस कंपनी का ऑफर लेटर है और उस ऑफर लेटर को वो आपसे शेयर करने के लिए भी कहते हैं उनके साथ ताकि वो उस चीज़ को वेरीफाई कर सकें जहाँ पे सैलरी का कंसिडरेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वाइटल होता है। तो समझ के आपको ये सारे के सारे जवाब देने हैं। लेकिन हाँ, जब आप ये बता रहे होंगे कि आप साथ साथ और भी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो इसके अलावा है तो आपके पास हमेशा और हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लो कि आपको अगर अपनी मनचाही कंपनी में ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप बाकी कंपनीज में तो अप्लाई करोगे ना, या चुपचाप बैठ जाओगे और इंतजार करते रहोगे। अगर आपकी फेवरेट कंपनी से ऑफर आएगा तो ही सिर्फ आप जॉब करोगे, एल्स आप खाली बैठ जाओगे और उसको अपना एक गैप पीरियड बना दोगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर इतना कंफ्यूज्ड क्यों होते हो इस सवाल के जवाब देते हुए कि हम इसका जवाब दें ना दें या मना कर दें, ऐसा सब क्यों बोल देते हो इंटरव्यू में जाके? तो सीधे सीधे बता दो अगर ऑफर है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मिस नहीं करनी है, आपको हर हालत में इस जवाब में
बतानी है। अगर आपने ये बात नहीं बताई तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। और वो ये बात है कि हाँ, भले मैं दूसरे कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आप ही की कंपनी रही है। मेरी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो आप हैं। वो क्यों है, फिर आपको रीजंस बताने हैं, अपने जवाब को सब्सटैंशिएट करना है उन रीजंस के थ्रू। अब उन रीजंस में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा आप ही के जॉब रोल के KRA KPI से अलाइन करती है और मैं ही हूँ। और सिर्फ मेरी ही स्ट्रेंथ से आपके जॉब रोल के KRA KPI इस तरीके से अचीव हो सकते हैं। वो पूरा पाथवे आपको इंटरव्यूअर को समझाना है और इस तरीके से आप ये भी इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं जता दोगे कि आप बाकी कैंडिडेट से बहुत ज्यादा बेहतर हो और सिर्फ आप ही एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होने चाहिए उस इंटरव्यूअर के लिए, उस जॉब पोस्ट में सिलेक्शन के लिए। और हाँ, इस स्ट्रेंथ की वजह से मैं ना ही सिर्फ आपके जॉब के KRA KPI को अचीव करूंगा, इस तरीके से करूंगा, वो आपको कस्टमाइज करना है अपने आप इस जवाब को कि इस तरीके से मैं अचीव करूंगा। और साथ में जो आपकी कंपनी का विजन और मिशन है, वैल्यूज को दिमाग में संज्ञान में रखते हुए मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो आपने ले डाउन किए हैं अपने कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए, उसको इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए KRA KPI अचीव करते हुए फाइनली आपके विजन को भी अचीव कर लूंगा और अपनी वैल्यू को आपके साथ जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ। बस ये जवाब दे देना इस तरीके से और निश्चिंत हो जाना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और हाँ, अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, किसी और टॉपिक के बारे में मेरी कोई असिस्टेंस चाहते हो, कंसल्टेशन चाहते हो, तो आओ उस टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई सरकारी यूनिट हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो या ग्लोबल फर्म हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँ, आपको ट्रेनिंग दूँ ऑनलाइन मोड के जरिए, चाहे आपके वो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं या आपके CEO या फाउंडर हैं, आप चाहते हो कि मैं उन्हें कोच करूँ, मेंटोर करूँ, काउंसलिंग करूँ, गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।